Y pétalo. Beta. दोबारा आ रहा दोबारा। अरे हम तो इधर ही हैं हर्षमुखुआ की तरफ। ये तो आयरा लगातार यार। हाँ सुबह गए। अरे ये तो भयंकर स्थिति हो रखी है, पूरा मलबा ही मलबा। ये देखो ये दोबारा आ ही रहा आ है। ही रहा है। वो देखो वो वो भैंस। भी यही है। ये तो रेस्क्यू क्या होगा? ये तो हाँ रेस्क्यू इधर ही है होगा स्टाफ आज। हमारा। ठीक ठीक साहब को करता हूँ। सब क्या कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में धराली के पास बादल फटने से पहाड़ का मलबा लोगों के लिए प्रलय का सबब बन गया है। मलबे में 2 दर्जन होटलों के नेस्तनाबूद होने के साथ ही कई मौतें हो गई। फिलहाल 12 मौतों की पुष्टि हुई है, लेकिन यह संख्या बढ़ने की आशंका है। गंगोत्री जाने वाले पर्यटक व श्रद्धालु इन नेस्तनाबूद हुए होटलों में ठहरे हुए थे। मलबा हटाने और राहत बचाव का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। हादसे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात कर हालात का जायजा लिया है। राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ के साथ सेना को भी लगाया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर भारी टैरिफ लगाने की बात कही है, जिससे अगले 24 घंटों में यह बड़ी टैरिफ लागू होने की आशंका है। उत्तरकाशी की खीर गंगा के रौद्र रूप ने धराली में मात्र 44 सेकंड में भारी तबाही ला दी है। पानी व मलबे के सैलाब में बड़े बड़े पत्थर, पेड़, मकान, होटल तक सब बह गए और भारी जनहानि हुई है। उत्तर प्रदेश में जितने भी स्कूल भवन जर्जर हालत में हैं, उन्हें ध्वस्त करने का आदेश जारी किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर किसी स्कूल भवन के ढहने या फिर दुर्घटना की जानकारी मिली तो उसके लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होगा। साथ ही जर्जर भवन में पढ़ रहे बच्चों की वैकल्पिक व्यवस्था पंचायत भवनों में करने के निर्देश भी दिए गए हैं। अलीगढ़ में पुलिस ने एक महिला को अपने पति की हत्या करने व प्रेमी की मदद से शव फेंकने के आरोप में गिरफ्तार किया है। महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति के हाथ पैर बांधकर उसकी हत्या की और फिर शव पर तेजाब डालकर उसे फेंक दिया। पुलिस प्रेमी की तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर जिलों प्रयागराज से लेकर वाराणसी तक बाढ़ ही बाढ़ है, जिस कारण लोगों को अपने घरों में आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का आज दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में निधन हो गया है। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अनेक नेताओं ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उनका अंतिम संस्कार कल 6 अगस्त को किया जाएगा। सत्यपाल मलिक बेबाक व निडर नेता थे और सच के लिए लड़ते रहे। दिल्ली विधानसभा अब पेपरलेस होने जा रही है। साथ ही यह विधानसभा सौर ऊर्जा से चलने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई है। इस विधानसभा में 500 किलोवाट का रूफटॉप प्लांट लगाया गया है। लगातार वर्षा के चलते रुड़की में तापमान 5 डिग्री से ज़्यादा लुढ़क गया है। वहीं अभी तक पिछले 24 घंटों में 48 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के बीच झबरेड़ा में 16 घंटे तक लगातार विद्युत आपूर्ति बाधित रही, जिस कारण लोग पेयजल तक के लिए परेशान रहे। हरिद्वार में हुए आज के तहसील दिवस में 40 शिकायतों में से 17 का निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों व आमजन के फोन न उठाने पर
कड़ी फटकार लगाई। साथ ही अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। और अंत में देखिए आज का हमारा ये प्रेरक वीडियो। हा क्या उड़ रही थी, वाह वाह, क्या करने डाला भाई? ये पतंग आसमान की ऊंचाइयां छूना चाह रही, मगर ये तागा उसको रोक दे रहा। अच्छा, ये पतंग मैं हूँ और ये तागा तुम है। मैं आसमान की ऊंचाई में उड़ना चाह रही हूँ, मगर तुम पाबंदियां लगाना चाह रहे, रोक टोक करते मेरे साथ। ये नको करो, वो नको करो, ऐसा नको करो, उससे बात नको करो। हमारी भी ख्वाहिश रहती भाई, जो दूसरे कर रहे वो सब करने की। खुद के वास्ते आजादी और हमारे वास्ते पाबंदी, ये कहाँ का इंसाफ है भाई? ठीक है, चलो आज से तुम आजाद। अब वो पतंग के साथ क्या होता मालूम? जब तक हवा है वो पतंग हवा में रहती, जैसे ही हवा थमी सीधा मुंह के बल जमीन पे गिरती। पुट्टे उसको लूटने की कोशिश करते, बर्बाद करने की कोशिश करते, फाड़ देते। वो पतंग जिस डोर को रुकावट समझ रही थी, पाबंदी समझ रही थी, लिमिटेशन समझ रही थी, दरअसल हकीकत में वो पतंग की हिफाजत के वास्ते थी। और इंसान उसी को रोकता, उसी को टोकता जिससे मोहब्बत करता, जिससे फिक्र करता। समझे आप? थैंक यू।